कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। बाहुबली बाहुबली जिंदगी में पहली बार दीदी को इतना दुखी देखे। दुखी नहीं होगी तो क्या जश्न मनाएगी? तो साला विजयकांत तो एक एक करके फतह कर रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। कर भी क्या सकते हैं? हमारे विजय के खिलाफ साजिश रचने वाला अपने मुंह के बल गिरा है। ऊपर से निशा के खिलाफ चेयरमैन के इलेक्शन में खड़ा होने वाला गज्जू सिंह भी अपना नाम वापस ले लिया है। अब दुल्हन निर्विरोध चुन ली जाएगी। विजयकांत तो मैदान में अकेले ताल ठोकर खड़ा हुआ है। अब हम सब उसके सामने दूसरा बाहुबली कहां से लाएं? दिमाग से। अब हम राजनीति का ऐसा बड़ा और भयानक खेल खेलेंगे कि जिससे हम तो होंगे सत्ता में, विजयकांत का खेला खत्म। अपना उदयवा है ना, उसका अमरकांत के छोड़ी मेघवा से प्यार कर रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे लव स्टोरी एकदम जोरों पे है, धक्का धक। तो पहले हम लव स्टोरी खत्म करिए लेते हैं। लव स्टोरी में जो है ना, ये वो ट्विस्ट डाल देते हैं। मेघवा का किडनैप कर लेते हैं, पूरा महाराजगंज में तहलका मच जाएगा। भैया जी कहाँ इतना मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं? फिर को चिंगारी हाथ में लग गया का? अरे बिल्कुल कुछ ऐसा ही समझ, खाली फूंक मारने भर का देर है। अरे भैया जी कौन ऐसा खबर है, हमको भी तो बताइए। जानना चाहता है तो सुन। अरे दुश्मन की बेटी और दुश्मन का बेटा और दोनों में चल रहा है नैन मटका। हम समझे नहीं भैया। अरे साला ये बात साबित हो गया ना कि तुम्हारे खोपड़ी में भूसा है या भूसे रहेगा। तो छोड़िए ना भैया, मैं बताइए ना क्या खबर है? हमारे पेट में ना एकदम खलबली मच गया है। अरे साला इधर आ। दुलारी भौजी का इकलौता बेटा उदय, अमरकांतवा की बेटी मेघवा, वो दोनों के बीच इंडू इंडू चल रहा है। क्या बोल रहे भैया? तो खबर नहीं है। बम है, बम, एटम बम। लेकिन भैया जी ये खबर आपको कैसे लगा? अरे पिंदा पुत्तन से। वो दोनों को अपना भगिना का लव स्टोरी का सबसे पहले पता चला था। अरे भैया जी तब तो ये बारी दोनों भैया जरूर कौन कांड करेंगे। ये बिल्कुल सही समझा तुम। वो दोनों मिलके मेघवा को किडनैपिंग करने का प्लानिंग कर रहा है सब। लेकिन भैया जी बाकी सब हुआ कैसे? तो हमारो समझ में नहीं आ रहा है कि साला सांप की बेटी और नेवला का बेटा, इन दोनों का आपस में प्यार कैसे हो गया? अरे भैया जी इसमें दिमाग का लगाना है। बस बाबा को फोन उठाइए और घुमा दीजिए, फिर देखिए खेल में क्या मजा आता है। हाँ। ना 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 ना, इतना बड़ा बम हाथ आया है, हम उसको ऐसे ही बर्बाद नहीं करेंगे। सही समय पर सही जगह पर फोड़ेंगे। क्या बकवास कर रहा है? साच कह रहे हैं भैया जी। अभी हम सीधे अड्डे पर से आ रहे हैं। साला जुगनुआ रमनवा दोनों बहुत मनबड़ हो गया। साफ मना कर दिया पैसा देने से। पैसा खाली विजयकांत को देगा। विजयकांत का बाप हो गया ना? हाँ भैया ये सही कह रहा है। तुम लोग क्या कर रहा था रे? पाँच हाथ मार नहीं सकता था? तो चल साला हम जतरा बनाते हैं आज उन लोग का। आओ। हमारा 10 रुपया। अरे ये हमारा 10 रुपया। हमारा भी 10 रुपया। ये 20 रुपया हमारा एक रहा एक का। लोग का खेल खत्म है। चल कोई साला यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, सब तमाशा देखेगा।
पार्टनर सर का हाँ बुला साला को अरे साला मैं विजय कंटवा का थूक बड़ा मीठा लग रहा है आजकल साला हम लोग का औकात खत्म हो गया है हैं? हट। कौन बोला था रे? कौन चंदा देने से मना किया था? कौन किया था? हैं? कोई नहीं मना किया था। अरे बस ताक देंगे। हैं? नहीं बताएगा? हम अबे साले झूठ क्या बोलता है? अपना जान तेरी हमारा नाम लेता है? नहीं मालिक। नहीं मालिक। हम कहाँ नौटंकी? झूठ बोला। झूठ बोला। कौन? पीछे झुक। अच्छा चलो वो खेल खेलते हैं। बचाएगा भैया। रिवॉल्वर में एगो गोली है, दोनों पार्टनर हो, दोनों लड़ो। जो हार गया, जो जीत गया वो जाएगा घरे। जो हार गया उसको मार देंगे साले गोली। मैं ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे माई बाप। मैं कसम से। लड़ेगा नहीं साले को गोली मारते हैं। एक, दो, अरे साला तो तुम लोग सुनिए नहीं रहा है। अरे साला 3 गिनते हैं। 1, 2, अरे 3, बस। अपना कान का ठेपी खोल लो सब। तुम लोग मुंह का तक रहा, दरवा का बोतल लो ना जल्दी। जब होश में आएगा तो समझा देना कि साला पूरा पैसा बिल्ला के घर पर पहुंचाना चाहिए, नहीं तो अपनी सीधा गोली देंगे दाग। चल चल कितना बोतल है? अरे मामा जी, उदय, हम तो सोचते थे तुम भरोसा करते हो मामा पर, और आज पता लगा कि हम गलत थे। क्यों? क्या हुआ मामा जी? अरे छोड़ो, भगीना होके मामा से दिल का बात छुपाते हो। मैंने क्या छुपाया? आखिर बात क्या, साफ साफ बोलिए ना। तो ठीक है, मामा से साफ साफ सुन ही लो। मेघा आई थी हमसे मिलने के लिए और बोल रही थी कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। ये आप क्या कह रहे हैं मामा जी? छोड़ो, मामा से उड़ने का कोशिश मत करो। वो तो बेचारी बहुत डरी हुई थी, कह रही थी कि हम दोनों परिवार के बीच इतना दुश्मनी है, हमारा मिलन होगा कैसे। हम उसको बोले कि चिंता का कोनो बात नहीं है, हम हैं ना तुम लोगों के साथ में। और पता है, ये दुश्मनी का खात्मा एक ही चीज से हो सकता है, वो है प्यार, मोहब्बत। मामा जी, मैं तो खुद भी यही चाहता हूँ। अब आखिर कब तक हम लोग बेकार के इस लड़ाई झगड़े में पड़ रहेंगे, आप ही बताइए। मामा जी देखिए, सिवाय बर्बादी और अपनों की मौत के कुछ हासिल नहीं हुआ आज तक हम लोग इस फैमिली में। आप समझने की कोशिश करो मामा जी। उदय, जब हमको पता चला ना कि तुम और मेघा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो बड़ा खुशी हुआ। अब जब आप सब कुछ इतना जान ही गए तो मेरी और मेघा की बात पक्की कराने की कोशिश कीजिए ना। अरे देखो बाबू, कोशिश तो करना पड़ेगा, और वो बहुत जोर लगा के करना पड़ेगा, काहे कि दीदी इस संबंध के लिए बिल्कुल तैयार ना होगी। अरे बाप रे बाप,
माँ से तो मैं इतना डर लगता है कि मैं इस बारे में उनसे बात करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता मामा जी। अरे भगीना, ये सब हम पे छोड़ दो, दीदी से हम बात करेंगे। आप बात करेंगे? हाँ, जाना होगा तो हमको दो बात सुनाएगी, दो थप्पड़ मार देगी, झेल लेंगे। आखिर भगीना के दिल का बात है, और मामा होने का कुछ तो फर्ज बनता है ना। है मामा जी, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे लिए इतना सब कुछ करने को तैयार हो, मैं आपका एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। हाँ। आप मेघा से मतलब कहाँ कैसे मिल लिए? अरे छोड़ो भगीना, सच बताए तुमको तो हम तुम्हारे इस मेघा से मिले ही नहीं है। मिले नहीं? हाँ। फिर अब इतना सब अब क्या है ना भगीना कि जीजा जी नहीं रहे हैं तो इस घर के गार्जियन हम ही हैं। आप गार्जियन होने के नाते अपने बच्चा लोगों का खबर रखना तो फर्ज बनता है ना। हम तुम्हारे मन की बात बांध गए। सचमुच मामा जी, आप बहुत पहुंची हुई चीज है। मामा जी, लेकिन कुछ तो बताओ ना कैसे। अरे रुक, चुप 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 चुप, एक मिनट इधर। क्या हुआ? हाँ, हो गया। अब बता, तू यही पूछ रहा था ना कि हमको कैसे पता चला। हाँ। ये सब का चिंता तुम छोड़ो, तुम खाली भरोसा रखो हम पे कि ई कान से ई कान तक खबर नहीं जाएगा। बस चिंता मत करो, सब इंतजाम हम कर देंगे, तुमको और मेघा को मिला देगा। लेकिन कैसे, कहाँ? तुम कहाँ? ये देखो, वो अपना आदमी है, उसका घर खाली पड़ा है, वहीं पे हम तुम्हारा मीटिंग फिक्स करा देते हैं। लेकिन मामा जी, वो जगह है कहाँ? कहाँ जाना होगा? सब बता देंगे, सब बता देंगे। पहले तुम ये बताओ कि हम पे विश्वास करते हो पूरा? कैसी बात करें मामा जी, इस पूरे घर में एक आप ही तो हैं जिसने मेरे मन को समझने जानने की कोशिश की। अब आप पर विश्वास नहीं करूंगा तो किस पे करूंगा? तो बस तुम अब कुछ मत करो, देर मत करो शुभ काम में। अब भी मेघा को फोन करके मीटिंग फिक्स करा दो। मामा जी, मैं आपका एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, तुम खाली मिलने का तैयारी कर दो, ठीक है? हाय उदी, कैसे हो तुम? मेघा, इस बार हम लोग ना उस पुरानी वाली जगह पे नहीं मिलेंगे, ठीक है? क्यों? वो जगह बहुत रिस्की है यार। तो फिर हम कहाँ मिलेंगे उदी? देखो, मैंने एक नई जगह देखी है। तुम ऐसा करना, तुम मुझे आज ही मिलो उसी पुराने वाले दोराहे के पास। मैं तुम्हें वहां से पिक करता हूँ और नई वाली जगह पे ले चलता हूँ। ओके? ओके, सी यू देयर। बाय। क्या खाने के बाद का आराम चल रहा है? तेरा आँख लग गया। विजय, हम तुमसे एक बात कहना चाहते थे। तुम भी अब जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देख चुके हो। हमारे हिसाब से अब तुमको ब्याह शादी करके सेटल हो जाना चाहिए। हम जया सभी के बारे में बात कर चुके हैं। काका, शादी ब्याह के मामला में इतना हड़बड़ी काहे का? जब मौका आएगा तब देखा जाएगा। मौका तो आ चुका है विजय। तुम जया से बाहर जाकर बार मिलते हो, इस चक्कर में तुम लोग पर कई बार खतरा आ चुका है। देखो विजय, तुम मर्द हो, तुमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जया तो लड़की है, तुमको लेके बहुत चिंतित रहती है भीतर से। काका, लड़की औरत का दिल तब भीतर से पहले ही कमजोर होता है। इसमें ऐसा कौन सा खास बात है? खास बात तुम्हारे लिए नहीं होगा, हमारे लिए तो है। देखो, शादी ब्याह का एक उम्र होता है, अभी नहीं करोगे तो बुढ़ापा में करोगे। हर काम सही समय पर ही शोभा देता है। ऐसा लगता है ये बात एकदम आपके भीतर तक समा गई है। जरूर जया ने आपको उकसाया है। अरे वो तो बहुत लाज लिहाज वाली लड़की है, वो हम सही सब बात कहे करेगी। ये तो हमारा अपना विचार है। देखो विजय, सीधा साधा बात है, या तो ब्याह मत करो, अब करो तो सही उम्र पर करो। अब बताओ तुम्हारा क्या फैसला है, ब्याह करना है या नहीं? बोलो। काका, हम आपका कोई बात कभी टालें? अब आप कह रहे हैं तो आ गए ना रास्ता पर। हमसे बुलवाना चाहते थे, यही ना? काका, आप तो एकदम हमारे पीछे पीछे तब तुम्हारे जया पड़ेगी। हम भाभी से बात करेंगे बारे में।
मेरे उदयवा को लपेट लिया है अपना मीठा मीठा बात के चाशनी में डाल के। अब वो तैयार हो गया है। उसे मरुआ को पुरान का घरवा है ना, वहीं पे मिलने के लिए बुलाइयो लिया है। अब सोचो कि आगे क्या प्लान होगा। प्लान तो देखो बाद में सोचेंगे, पहले हमको लगता है कि दीदी को बता दें। इस सब के बारे में बता देंगे तब ना पता चलेगा कि उनका क्या राय है। बुढ़बा खोका जी, याद है तूफान लाने वाला खबर दीदी को क्या बता दोगे? तुम पूछ नहीं रहे हो, दीदी को बताना जरूरी है। घंटा जरूरी है। देखे नहीं, नगरपालिका चुनाव में हारने के बाद वो दुखी है, चुपचाप कोठरी में बंद है। और उसी माहौल में ये खबर दोगे कि अपने उदय बाबू दुश्मन के बहन से मोहब्बत कर रहे हैं, तो क्या होगा उसके मन में? तो क्या किया जाए? ऐसे भी तो हम लोग से नाराज है, इसीलिए तो कहते हैं ऐसा खबर दो कि खुश हो जाए और हम लोग मुंह दिखाने लायक हो जाए। कहते तुम ठीक ही रहो, लेकिन कौन सा काम किया जाए? आखिर नहरा गए हो, जरा सोचो, दुश्मन के बहन अपने कब्जे में हो तो विजय कंतवा साला तलवा चाटेगा। और जब ये खबर दीदी को देंगे तो क्या पोजीशन बनेगा? ठीक है, तो तुम प्लान बनाओ, हम तुम्हारे साथ बनिए गया प्लान। अरे मेघा, भाई इतनी ड्रेसअप होके कहाँ जा रही हो तुम? नहीं भाभी, मैं बस ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। कमाल करती हो, तुम्हें तो देखकर ऐसे लग रहा है जैसे तुम अभी अभी पार्लर से बाहर आ रही हो। भाभी आपने ना क्या मजाक कर रही? अच्छा नहीं करती। अच्छा जरा तुम मेरे कमरे में आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। नहीं भाभी, अभी मैं जरा जल्दी में हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी, आओ ना, बाकी तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं लौट कर आती हूँ ना, फिर मैं आपसे बात करूँगी। अरे लेकिन सुनो, तुम जा किसके साथ रही हो? ललन भैया, मैं उनके साथ जा रही हूँ। बाय भाभी। इससे इतनी हड़बड़ी कहाँ जाने की? बाहर जाने के लिए तो इतनी उतावली नहीं होती। कुछ गड़बड़ है। जी भाभी, क्या बात? तुम ललन के पीछे जाओ और जाकर देखो कि मेघा और ललन कहाँ जा रहे हैं। दोनों खास है। वो मैं नहीं जानती, पर तुम जाकर पता करो, ठीक है? जाइए। अच्छा सुनिए, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है भाभी, समझ गया। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर, नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली पैदा कर दे खलबली। कर हिम्मत आंख मिलावे कहत